नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। यहाँ पे पहली बड़ी खबर क्या आ रही है। ईडी को विष्णु अग्रवाल के खिलाफ मिला बड़ा सबूत। चेसाया होम रोड की जमीन खरीद में की गई जालसाजी, बदले की महंगाई और कोलकाता निबंधन कार्यालय के दस्तावेज में की गई जलसाजी और हेरफेर के बाद विष्णु अग्रवाल को चेसायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन खरीदी। सेना की जमीन की बिक्री से संबंधित सेल टीम में जगत बंधु टी स्टेट द्वारा 7 करोड़ में जमीन खरीदे जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रदीप बघाई जी को सिर्फ 25 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया। शेष रकम के भुगतान का दावा फर्जी पाया गया है। जमीन की हेराफेरी मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय को इससे संबंधित सबूत मिले हैं। पता चले कि ईडी ने जांच में पाया कि सदर थाना क्षेत्र के सेचायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज में हेरफेर और जालसाजी की गई। इन्हीं फर्जी दस्तावेज के सहारे विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी है। सेना की जमीन की खरीदी बिक्री के लिए भी इसी तरह की जालसाजी की गई है। मामले की जांच के दौरान ईडी ने महंगाई अंचल और कोलकाता निबंधन कार्यालय का सर्वे किया है। तो वहीं दूसरी ओर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने नहीं बनाई ऑनलाइन अटेंडेंस। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया शोकॉज। बजले के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के एन सिंह को नेशनल मेडिकल कमीशन ने शोकॉज नोटिस भेजा है। इस नोटिस में बताया गया है कि कॉलेज के विभिन्न विभागों में प्रोफेसर और डॉक्टर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। इस मामले में 1 सप्ताह के भीतर जवाब सौंपने को कहा गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले फैकल्टी व प्रोफेसर की संख्या करीब 54 और एनएमसी की ओर से जारी पत्र के अनुसार विभागवार ब्यौरा दिया गया है। प्रिंसिपल डॉक्टर के एन सिंह ने कहा कि एनएमसी की ओर से शोकॉज जारी किया गया है। नोटिस का जवाब समय पर दे दिया जाएगा। एनएमसी ने जिस बातों का उल्लेख किया है उसकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य होगा। पत्र में उठाया गया सवाल को मनोरोग व रेडियो डायग्नोसिस विभाग में कोई फैकल्टी या रेजिस्टेंट डॉक्टर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। वहीं एनाटॉमी विभाग में सिर्फ 2 ट्यूटर ने अटेंडेंस बनाया है, अन्य सभी गायब पाए गए हैं। हड्डी रोग विभाग में सिर्फ 1 एसोसिएट प्रोफेसर ने अटेंडेंस बनाया है। विभाग में किसी भी रेजिडेंट डॉक्टर ने अटेंडेंस नहीं बनाया है। मेडिसिन विभाग में किसी ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया है। तो दूसरी ओर देवघर में अभी और पड़ेगी गर्मी, तीखी धूप कब चलेगी लू। बता कि अप्रैल महीने में ही देवघर में गर्मी परमान पर है। तपती धूप से जनजीवन में प्रभावित होने लगी है। प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। धूप और गर्मी से राहत के लिए तरबूज, जूस, पानी, सत्तू व बेल का शरबत लोगों का सहारा बन रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री व न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4-5 दिन में कड़ी धूप के साथ लू चलने के आसार बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सेना की जमीन की हेराफेरी करने वाले प्रदीप बागची व सीआई समेत 7 गिरफ्तार। पूर्व डीसी छवि रंजन पर लगा गंभीर आरोप। सेना के कब्जे वाली जमीन की हेराफेरी करने के आरोप में ईडी ने प्रदीप बागची सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की सूचना में बड़गाई के सीआई भानु प्रताप के अलावा जमीन कारोबारी अफसर अली, तलखा खान, फयाज खान, सद्दाम हुसैन और इम्तियाज अहमद के नाम शामिल हैं। ईडी ने अभियुक्तों के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के आवास पर पेश किया। न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी अभियुक्तों को के जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटीशन पर 15 अप्रैल को सुनवाई की तिथि तय की थी। जमीन के हेराफेरी के मामले में गुरुवार को शुरू हुई छापेमारी देर रात समाप्त हुई। ईडी के अधिकारियों ने जमीन कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों को कार्यालय ले जाकर पूछताछ की। आमने सामने बैठाकर पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने देर रात करीब 1 बजे के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला किया। ईडी की ओर से पहले संबंधित लोगों को उन्हें गिरफ्तार किए जाने की विधिवत सूचना दी गई। इसके बाद उनके पारिवारिक सदस्यों को गिरफ्तार की सूचना दी गई। तो वहीं दूसरी ओर बिजली संकट पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त। ऊर्जा सचिव से बोले पैसा लगता है तो लगने दे, पर कटौती न हो। बजले की गर्मी के कारण राज्य में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। मंगलवार से राज्य में लोड शेडिंग पर कर बिजली की आपूर्ति हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से बिजली संकट के संबंध में जानकारी ली। ऊर्जा सचिव द्वारा कहा गया कि बिजली की मांग बढ़ गई है। 300 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग हो रही है। इस कारण लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ गई है तो बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करें। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ 600 मेगावाट बिजली खरीदें। पैसा लगता है तो लगने दे, पर बिजली कटौती न हो। जनता को बिजली आपादित रूप से मिलती रहे, इसकी व्यवस्था करें।
तो वहीं इधर सीएम से निर्देश मिलते ही ऊर्जा सचिव सह सीएमडी झारखंड ऊर्जा विकास निगम अविनाश कुमार ने झारखंड बिजली वितरण निगम को अविलंब 600 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्देश दिया। शुक्रवार की शाम तक 140 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पावर एक्सचेंज मिला। बताया गया है कि 600 मेगावाट बिजली उपलब्ध नहीं है, पर जेबीएनएल द्वारा डिमांड भेज दिया गया है। जैसे जैसे बिजली मिलती है जाएगी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के सरकारी स्कूल में किसी शिक्षक अब बना सकेंगे जीसी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी पर ही मिलेगा आवेदन। पता चले कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति ही बना पाएंगे। इस माह से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ई विद्यावाहिनी पोर्टल को अपडेट किया गया है। पोर्टल से अब शिक्षकों को मैनुअल उपस्थिति बनाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। अब केवल ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज होगा। शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के कर्मचारियों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल से वेतन का भुगतान ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही होगा। अब ई विद्यावाहिनी के नए वर्जन में जियो लोकेशन का दायरा विद्यालय के जियो कोऑर्डिनेट से 100 मीटर के अंदर कर दिया गया है। पहले यह दायरा 300 मीटर था। उपस्थिति को लेकर जारी निर्देश सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के शिक्षक व कर्मी पर भी प्रभावी होगा। सरकारी विद्यालय के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक व कर्मियों को भी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपना पंजीयन कराने को कहा गया है। तो वहीं दूसरी ओर न्यू गिरिडीह रांची के लिए 17 अप्रैल से चलेंगे इंटरसिटी एक्सप्रेस। विस्टाडोम कोच से दिखेगा खूबसूरत नज़ारा। बता कि न्यू गिरिडीह रांची के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस 17 अप्रैल से चलेगी। ट्रेन को न्यू गिरिडीह स्टेशन से हरी झंडी दिखा रवाना किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया गया है। यह ट्रेन न्यू गिरिडीह स्टेशन से चलकर धनवार, कोडरमा, हजारीबाग, डाउन बरकाखाना, मिश्रा व टाटी सिलवे होते हुए रांची पहुंचेगी। DRUCC सदस्य अरुण जोशी ने नई ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद अन्नपूर्णा देवी और सांसद असमी उराव के प्रति आभार प्रकट किया है। बचले की 13 कोच वाली इस ट्रेन में एक सिटाडोम कोच भी होगा। इस कोच में कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों के अलावा पारदर्शी छत होगी। इससे यात्री ट्रेन से बाहर की वादियों का खूबसूरत नज़ारा देख सकेंगे। पता चले कि कोडरमा बरकाखाना रांची रेल लाइन के निर्माण के बाद पहली बार लंबी दूरी की ट्रेन इस रेलवे खंड पर चलेगी। तो दूसरी ओर झारखंड के पूर्व विधायक संजू सिंह आज हो सकते हैं डिस्चार्ज। पत्नी रागिनी बोली हाईकोर्ट में दायर होगी SLP। पता कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद SNMMCH की CCU में भर्ती झरिया के पूर्व विधायक संजू सिंह शनिवार को डिस्चार्ज हो सकते हैं। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को एक मेडिकल बोर्ड ने संजू सिंह की स्वास्थ्य जांच के बाद श्री सिंह का डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया गया है। एक ही सूचना पर नाराज रागिनी सिंह ने कहा कि राजनीतिक दबाव में संजू सिंह के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। जानकारी के अनुसार इलाज में लापरवाही को लेकर संजू सिंह के अधिवक्ता सोमवार को हाईकोर्ट में SLP दायर करेंगे। पिटीशन में पूर्व विधायक को किसी हायर सेंटर भेजने और अस्पताल अधीक्षक का डॉक्टर AK बड़वाल पर कार्रवाई की मांग होगी। तो वहीं दूसरी ओर कोयला चोरी की मामले अभी भी रुक नहीं रहे हैं। फर्जी ई बिल बनाने का धंधा परवान पर है। 18 माह में ऑनलाइन निकला 80,895 ई बिल। ऐसे हुआ खुलासा। कोयला चोरी का खेल रुक नहीं रहा है। हर दिन लाखों करोड़ों का खेल हो रहा है। इसमें कई ग्रुप शामिल हैं। राज्य कर विभाग की रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो 18 माह में कोयला खदानों से लगभग 24 लाख टन चोरी का कोयला निकला। 45 सीट कंपनियों के नाम से 80,895 ई वे बिल निकला। एक ट्रक में लगभग 30 टन कोयला लोड होता है। 80 से 995 ई बिल परमिट से कोयले को बिहार, यूपी व बंगाल भेजा गया। प्रति परमिट लगभग 30 टन कोयला चोरी का भेजा गया है। इस खेल में कई ग्रुप शामिल हैं। उल्लंघन, ट्रांसपोर्टिंग व परमिट देने वाले अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो जो चोरी का कोयला एकत्रित करता है, दूसरा चोरी के कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तीसरा फर्जी कंपनी के नाम से ईवेल बिल देता है। सबसे बड़ा खेल इस ईवेल बिल के नाम पर होता है। किसी को पता नहीं चलता है और इसके नाम पर यह बिल निकल जाता है। धनबाद में इस काम में कई लोग शामिल हैं, पर पांडे, तायर, अंसारी, ओझा सिंह जैसे ग्रुप का बोलबाला है।
तो वहीं दूसरी ओर माओवादियों के बंद को लेकर हजारीबाग में अलर्ट। एसपी ने दिया निर्देश। बदले के झारखंड के 4 जिले में भाकपा माओवादी के आहूत बंदी को लेकर हजारीबाग पुलिस अलर्ट है। झारखंड के चतरा, लातेहार, लोहरदंगा और गुमला जिला की भाकपा माओवादी बिहार झारखंड रीजनल कमेटी ने पोस्टर चिपकाकर 2 दिनों की बंद की घोषणा की है। हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौधरी ने कहा कि जिले के सभी थानों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि चतरा जिला हजारीबाग की सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हजारीबाग पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर जिला को भी भाकपा माओवादियों को बंद रखने का घोषणा की है। हजारीबाग चौपारण क्षेत्र में बिहार गया से सटा हुआ है और इसे लेकर हजारीबाग पुलिस चौपारण क्षेत्र में चौकसी बरती है। हालांकि हजारीबाग, चतरा और हजारीबाग गया के सीमांत क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो दूसरी ओर SBI क्रेडिट कार्ड और टाटा कार्ड यूजर्स सावधान, फर्जी लिंक भेजकर ठगी कर रहे हैं क्रिमिनल्स, 5 अरेस्ट। बचले के SBI क्रेडिट कार्ड और टाटा कार्ड यूजर्स को लिंक भेजकर साइबर ठगी करने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से छापेमारी टीम द्वारा 9 मोबाइल, 12 फर्जी सिम कार्ड व ग्लैमर बाइक बरामद की गई है। यह जानकारी साइबर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। बताया गया है कि गुप्त सूचना पर गौरव थाना क्षेत्र के केलीबाद और बुंडसरी गांव में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में गौरव के केलीबाद निवासी मुस्तफ़ा अंसारी, भोरनडीहा निवासी प्रमोद कुमार मंडल, धीरज कुमार मंडल, नगदरी गांव निवासी भोला सिंह व मारकोंडा मुंडा थाना क्षेत्र के कानो गांव का निवासी आफताब अंसारी शामिल हैं। मोबाइल से मिले साइबर ठगी के लिंक हैं। बचले की पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास से बरामद मोबाइल व सिम कार्ड में साइबर ठगी के लिंक सहित पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के सामने पूछताछ में इन आरोपियों ने अन्य तरीके से ग्राहकों को साझे में लेकर साइबर ठगी करने का खुलासा किया है। पुलिस को इन लोगों ने बताया कि SBI ग्राहकों को KYC अपडेट कराने के नाम पर ATM नंबर, CVV नंबर के एक्सपायरी डेट व OTP की जानकारी लेकर ठगी करते थे। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे पलामू के चीफ उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह। बजले के नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के सभागार में 17 से 21 अप्रैल तक आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह में पलामू चीफ उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टू सिंह को सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने व प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए इस बार पलामू का भी चयन किया गया है। झारखंड पंचायती राज विभाग के निदेशक निशा उरांव ने इससे संबंधित पत्र रांची जारी किया है। झारखंड के लोहरदंगा से 4, पलामू, खूंटी, रांची, दुमका, धनबाद और चतरा से एक व्यक्ति को चुना गया है। निदेशक ने पत्र में कहा है कि सभी प्रतिभागियों की नोडल अधिकारी पुष्पलता लाली क्रिकेटा कोंगी उनके आने जाने के लिए टिकट की व्यवस्था विभाग करेगी। तो वहीं दूसरी ओर दीपक प्रकाश सहित 5 को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। 22 अप्रैल को बुलाया है। केस में अन्नपूर्णा समेत 18 नए नाम जोड़े गए हैं। मेरे की भाजपा का सचिवालय घेराव मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक समनीलाल, नवीन जायसवाल, CP सिंह तथा अशोक बड़ाई को ध्रुवा पुलिस ने नोटिस भेजा है। सभी को 22 अप्रैल को दिन के 11 बजे ध्रुवा थाना में हाजिर होने के निर्देश दिया गया है। उक्त भाजपा नेता सहित 18 अन्य का नाम जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन किया गया है। उक्त सभी का नाम अप्राथमिक अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया है। मजरे की नोटिस में लिखा गया है कि आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कांड के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करे ताकि उसे कोर्ट या पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने से रोका जा सके। जब भी आदेश मिले कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने तो सच्चाई से खुलासा करेंगे, अन्य साथी को पकड़वाने में सहयोग करेंगे, कांड से संबंधित किसी भी साक्ष्य को निपटाने की अनुमति नहीं देंगे। कोई और शर्त थाना प्रभारी या आयोग द्वारा लगाई जा सकती है। तो दूसरी ओर नक्सलियों का बिहार झारखंड बंद, हाई अलर्ट पर रेलवे संवेदनशील इलाकों में स्कॉट। जबकि नक्सलियों ने बिहार झारखंड बंद करते हुए रेलवे हाई अलर्ट पर है। रेलवे के अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रेल SP ऋषभ झा ने बताया कि ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर GRP और RPF की टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है। स्टेशनों पर संदिग्ध लोगों की जांच करने को कहा गया है। अवगत है कि नक्सलीबंदी के दौरान रेलवे हमेशा से निशाने पर रहती है। ऐसे में सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। RPF IG DB कसान ने कहा कि रेलवे के सभी इलाके पर गश्ती चल रही है। नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में खास तौर पर नजर रख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार और शनिवार को नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था। खुफिया सूचना मिली है कि नक्सलियों की ओर से रेलवे को नुकसान
पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। स्टेशनों पर संदिग्ध लोगों की जांच करने को कहा गया है। आपको बता दें कि नक्सली बंदी के दौरान रेलवे हमेशा से इंसानियत बरती है। ऐसे में सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर 142 कंपनियों का कोल लीकेज खत्म। ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड खनिज विकास निगम का बड़ा फैसला। खान विभाग ने 142 कंपनियों का कोल लीकेज समाप्त कर दिया है और इन कंपनियों द्वारा कोयला लेने के लिए दी गई अग्रिम राशि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के वापस लेने का निर्देश दिया गया है। खान विभाग को आशंका है कि इन 142 कंपनियों में बड़ी संख्या में सील कंपनी है जिनकी कोई फैक्ट्री तो नहीं है पर फैक्ट्री के नाम पर कोयला उठा रहे हैं और खुले बाजार में खुदरा दर पर बेच रहे हैं। इसका खुलासा ईडी की जांच में भी हो चुका है। बता कि इसी की ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ था कि हजारीबाग के कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी ने लघु व मध्यम उद्योगों के नाम पर मिले सस्ते कोयले को बनारस की मंडी में बेचा है। सरकार की अनुशंसा पर कोल इंडिया ने इजहार किया कि 13 कागजी कंपनियों को कोयला आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन कंपनियों को 22,209.08 MT कोयले का लीकेज मिला था। तो दूसरी ओर झारखंड सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार। पारा पहुंचा 42 डिग्री। अप्रैल में पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकती है गर्मी। मतलब कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर लू का प्रकोप है। शुक्रवार का दिन सबसे गर्म रहा। शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में गर्मी से राहत के अनुसार नहीं है। अप्रैल में गर्मी पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस हफ्ते शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो दूसरी ओर धनबाद के डुबराजडी प्रखंड को सांसद आदर्श ग्राम का टैग मिला लेकिन नहीं मिल रहा आवाज मुर्गी सेट। कि धनबाद प्रखंड के डुबराजडी प्रखंड को सांसद आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है। इससे यहाँ के लोगों को तो लगा कि शायद अब पंचायत दिशा एवं दिशा बदल जाएगी, लेकिन इस पंचायत के लोगों को अब भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कई लोगों का घर अत्यंत जर्जर हो चुका है, रोजा गिर रहा है, लेकिन पिछले एक दशक से यहाँ के लोगों को पीएम आवास नहीं मिल पा रहा है। तकनीकी कारणों से आवेदन की ही रिजेक्ट हो जा रहा है। धनबाद प्रखंड के डुबराजडी पंचायत का चयन वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हुआ था। धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह की अनुशंसा पर इस पंचायत का नाम चयन इस योजना के तहत हुआ। काफ़ी तामझाम से इस योजना की शुरुआत की गई। यहाँ के लोगों को लगा कि अब तमाम बंदिशों से मुक्ति मिलेगी, पंचायत के हालात सुधरेंगे, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों के लिए कोई नई योजना नहीं चालू की गई है। पीएम आवास जैसी योजना पर पहले से लगी अघोषित रोक भी नहीं हटा पा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे जियो टैगिंग से धनबाद प्रखंड का नक्शा गायब हो जाने के कारण यहाँ पीएम आवास के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। यह मामला तकनीकी पेज में फंसा हुआ है। तो दूसरी ओर झारखंड के जामताड़ा में एक टेंट हाउस में गोदाम में लगी आग, करीब 40 लाख रुपए का नुकसान। बता दें कि जामताड़ा के एक टेंट हाउस गोदाम में आग लगने से सभी सामान जलकर राख हो गए। इस आगजनी में करीब 40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। घटना को लेकर बताया गया है कि गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे थाने की पुलिस ने टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने की लैपटॉप से उठते देखा। तत्काल अग्निशमन विभाग को फोन पर आग लगने की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग में दमकल वहां पहुंचे और करीब 4 घंटे बाद आग को बुझाया गया। तो दूसरी ओर फुटकर रोड पड़े कुलवीरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी कांग्रेस प्रदेश से प्रभारी की मौजूदगी में मांगी माफी। बजट की कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह का काफिला शुक्रवार को सिमडेगा पहुंचा। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि 2024 में केंद्र की अनैतिक सरकार को उखाड़ फेंकना है। वही मंच पर आते ही कैश कांड में निलंबित कोलीवीरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी फुटकर रो पड़े। उन्हें पार्टी संगठन से अपनी गलती पर माफी मांगी, वही निलंबन वापस लेने की मांग भी की है। तो वहीं दूसरी ओर देवघर में बालू माफियाओं का बड़ा हौसला, जिला खनन पदाधिकारी को ट्रैक्टर से कुचलने का किया गया प्रयास। मतलब देवघर जिला अंतर्गत जशपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के समीप शुक्रवार को छापेमारी करने गए जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार के साथ बालू माफियाओं ने दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट व ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। इस संबंध में पदाधिकारी ने जेगोडिया निवासी फूलचंद राय को पकड़ लिया। इसके बाद घटना की सूचना थाना को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एसआई किसान अख्तर, सुनील चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। तो दूसरी ओर
झारखंड के में जून से शुरू होगा देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम। कांवरिया पथ से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से देवघर बासुकीनाथ 4 लेन रोड का टेंडर फाइनल होने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। देवघर जिला अंतर्गत पड़ने वाले 4 लेन एरिया में 4 लेन रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया करीब 80% पूरी हो चुकी है। वहीं बासुकीनाथ एरिया में अधिग्रहण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार दुमका जिले में मुआवजे के भुगतान प्रक्रिया की दिशा में विभाग की ओर से नोटिस तो भेजा जा रहा है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी नहीं दिख रही है। जबकि जून महीने तक 4 लेन का काम शुरू होना है। मतलब कि देवघर बासुकीनाथ 4 लेन रोड के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सूचीबद्ध पंजाब और दिल्ली बेस्ड कंपनी ग्लोबल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कुल 999 करोड़ रुपए में यह काम मिला है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही। यही थी आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आज तक खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।